देखो भाई, उन लोगों का कोर्स टोटल हो चुका है वाइंड अप, सही है। अब इसमें दूसरा जो फेज है हमारा मैट्रिक की केमिस्ट्री का, इसमें हमने लिखने तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सही है। मैं कभी भी मतलब आप लोग 9 में पढ़ चुके हैं मुझसे, 9 के अंदर भी मैंने आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट सवाल अलग से कोई पेपर फॉर्म में नहीं दिए। इसी तरह से जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस लिखवा देता हूं मैं कि हर चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स या चीजें आपको एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए, सही है। तो आज हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 जो आपका कौन सा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, और चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसके कौन कौन से क्वेश्चंस और आपके पास न्यूमेरिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जो सवाल है, अब इसमें से बता देता हूं, ये तो पूरा प्रिपरेशन पेपर है, इसमें कुछ चीजें जो सबसे ज्यादा अहम है, ठीक है। इसमें सबसे पहले रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सही है। और इसकी डेफिनेशन आपसे एमसीक्यूज में भी और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के भी अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद बाकायदा तौर पर प्रॉपर व्हाट इज मीन बाय डायनेमिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन और डेरिवेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन। तो डेरिवेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरीके से होगा, डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपका प्रॉपर्ली तौर पर लॉन्ग का सवाल बन सकता है, ठीक है। ये शॉर्ट का सवाल बनता है क्लास फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों की क्लास मैट्रिक है, सही है, छोटी क्लास है, तो आप लोगों का यही वाला जो सवाल है ये आपका लॉन्ग में आ सकता है। लेकिन जब भी लॉन्ग में आएगा तो पूरी कंप्लीट डेरिवेशन होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और बाकायदा तौर पर आपसे कहेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, आप इसको भी क्या करें, एक्सप्लेन करें। और हो सकता है इसी सवाल के साथ साथ लॉन्ग में आपसे ये भी पूछ ले कि मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम भी एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये सिर्फ 4 पॉइंट्स का टॉपिक है। वरना अदरवाइज ये पूरा जो सवाल है ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में सबसे अहम यही लॉन्ग है और सबसे अहम ये शॉर्ट है आपके पास, और ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसके बाद देखो दो शॉर्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक जो शॉर्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है वो है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, और दूसरा जो शॉर्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको कह देगा या फिर इसी टॉपिक को इस तरीके से आपसे पूछ लेगा कि कैसे वैल्यू ऑफ केसी एक्सप्लेन करती है प्रिडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, या फिर केमिकल एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में केसी कैसे एक्सप्लेन करता है। ये टॉपिक आपकी बुक में बाकायदा लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसमें दो हेडिंग्स हैं आपके पास, सही है। इंपॉर्टेंस क्या है, केसी की जो वैल्यू होती है वो आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प करता है और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताता है, सही है। तो ये टॉपिक डायरेक्टली सिर्फ आपको इस तरीके से कह देंगे कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर आपको ये कहा जाएगा कि एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ केसी हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये पूरा एक ही सवाल है। ये दोनों जो सवाल मैंने अलग अलग करके लिखे हैं, पूछने का तरीकेकार सिर्फ डिफरेंट होता है, दोनों का जवाब सेम है, ठीक है। ये जो पोर्शन है बेटा ये आपसे अगर पूछा गया तो ये लॉन्ग के अंदर पूछा जाएगा, और इसमें से कोई एक पार्ट अगर पूछा गया तो फिर शॉर्ट में आपसे पूछ लेंगे। एक पार्ट से मुराद या तो आपको कहेंगे कि हाउ द वैल्यू ऑफ केसी हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, या फिर हाउ द वैल्यू ऑफ द केसी एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अलग अलग अगर पूछ ले तो शॉर्ट में, वरना अदरवाइज लॉन्ग के अंदर। और सबसे ज्यादा अहम जो लॉन्ग है वो यहाँ से यही वाला लॉन्ग है, सही है। इस चैप्टर से लॉन्ग बनने का चांस इसी से। न्यूमेरिकल कौन कौन से आपको प्रैक्टिस करना है, टोटल 5 न्यूमेरिकल है आपके इस चैप्टर में, सही है। न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 ये पेज नंबर 8 9 10 पर मौजूद है, बाकायदा प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ एग्जांपल है आपकी बुक की। और जो चैप्टर खत्म होने के बाद एंड पर जो आपके क्वेश्चन थे उसमें से न्यूमेरिकल नंबर 2 और 3 जो कि पेज नंबर 18 पर मौजूद है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आपका ये पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम लॉन्ग शॉर्ट के लिहाज से क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री की नई बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। पुरानी वाली जो केमिस्ट्री की बुक थी उसके अंदर ये मैट्रिक की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 8 था, सही है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें थी, अब आपके पास बहुत थोड़ी सी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, क्योंकि सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन का टॉपिक आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर के अंदर, तो वो सारी चीजें यहाँ से हटा दी गई है, वरना वो एसिड बेस एंड सॉल्ट के साथ सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के चैप्टर के अंदर मौजूद था, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं याद करना है। सबसे पहला आपके पास सवाल है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस एंड द लिमिटेशन ऑफ ऑल थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। देखो यहाँ पर 3 थ्योरी है।
पहला है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, दूसरा है आपके पास ब्रॉन्सन एंड लोरी थ्योरी, और तीसरा है आपके पास लुईस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, अभी हम किसी भी टॉपिक का रिवीजन नहीं कर रहे। जब हमारे पास ये तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर जितने क्वेश्चंस मैं लिखवाऊंगा उन्हीं क्वेश्चंस के मैं रिवीजन करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर ये जो पहला सवाल है बेटा, ये शॉर्ट का सवाल है आपका, सही है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आपके पास। इसमें से कोई एक थ्योरी आपको कहेंगे या दो थ्योरी आपको कहेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, या तो आपको कहेंगे लुईस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस और उनकी एग्जांपल लिख दें, और ब्रॉन्सन एंड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस और उनकी एग्जांपल लिख दें, या ब्रॉन्सन एंड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस और लुईस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस की एग्जांपल के साथ उस थ्योरी को और उसकी लिमिटेशन को क्या करते हैं, बाकायदा एक्सप्लेन करते हैं। ये लिमिटेशन के साथ पूरा सवाल आया तो पूरा सिर्फ एक थ्योरी आपसे पूछेंगे, आप इन तीनों थ्योरी को याद करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट आया शॉर्ट में तो लुईस के कॉन्सेप्ट पर बेस करता हुआ न्यूमेरिकल आ जाएगा, और एक एमसीक्यू जरूर आएगा अमोनिया या पीएच3 के लिहाज से कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस एसिड या लुईस बेस। तो तीनों थ्योरी और उसकी लिमिटेशन आप याद करेंगे तो फिर आपके पास ये पोर्शन आपका कवर होगा। तो एमसीक्यूज है या शॉर्ट है, ये आप सवाल पूरा हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच एंड फार्मूला। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H प्लस आयन, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड है, इट्स कॉल्ड पीएच एंड पीओएच। तो इनकी डेफिनेशन और इसका फार्मूला, तीन फार्मूला है, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग OH माइनस आयन, और pH प्लस pOH इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो ये डेफिनेशन और फार्मूला, ये टॉपिक, ये जो पूरी बात मैंने की है ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए आपने तैयारी करनी। मतलब ये हो सकता है सवाल के तौर पर पूछ लें, लेकिन ऐसा इस टॉपिक के पूछे जाने का कोई चांस नहीं। सही है, एमसीक्यूज में जरूर पूछ सकते हैं कि पीएच का फार्मूला किसके बराबर होता है, पीओएच का फार्मूला किसके बराबर होता है, पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर है, या पीओएच किसके बराबर है, पीएच माइनस 14 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से एमसीक्यू आपका बन सकता है। सबसे अहम सवाल इस चैप्टर के अंदर है बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से यहाँ से कौन सा सवाल सबसे ज्यादा अहम है, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग के लिए। यहाँ से कौन सा सवाल सबसे ज्यादा अहम है, एसिड्स एंड बेस से, ये क्वेश्चन नंबर 3। और ये सवाल कौन सा है, सॉल्ट्स एंड देयर टाइप्स विद एग्जांपल विद यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। ये पूरा सवाल लॉन्ग का है। सवाल क्या आएगा आपके पास, ये सवाल लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर यूजेस के साथ भी पूछेंगे तो, और अगर यूजेस नहीं पूछेंगे तो फिर शॉर्ट में पूछ लेंगे। अगर यूजेस के साथ आया तो बाकायदा लॉन्ग के अंदर, और यूजेस अगर नहीं पूछते तो फिर शॉर्ट में पूछा जाएगा। सही है, सवाल क्या आएगा, डिफाइन द सॉल्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर, एक्सप्लेन द सॉल्ट्स विद देयर एग्जांपल। तो तीन तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट, उनकी प्रिपरेशन, उनकी कोई दो दो एग्जांपल आपने दे देंगे। ठीक है, ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे एसिड्स एंड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर से। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय बफर सॉल्यूशन। ये एक लाइन की डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। और दो तरह के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये शॉर्ट के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर आपसे हो सकता है पूछ ले, लेकिन ज्यादातर चांस इसका एमसीक्यू में है, शॉर्ट के भी अंदर इसका इतना कोई चांस इस क्वेश्चन के आने का नहीं है। ठीक है, ज्यादातर चांस कहां पर है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। बफर सॉल्यूशन आपसे पूछ सकते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। देखो डेफिनेशन और एमसीक्यू सेम है, एमसीक्यू भी 1 मार्क्स के लिए होता है, डेफिनेशन भी 1 मार्क्स के लिए होती है। तो टॉपिक 1 मार्क्स का है बेसिकली ये बफर सॉल्यूशन। और अगर इसकी टाइप से पूछ लेती है विद एग्जांपल पूछते हैं, ठीक है, जो कि हमने क्लास में बाकायदा लेक्चर में डिस्कस किया हुआ, तो ये 4 मार्क्स का सवाल बन सकता है, लॉन्ग में पूछे जाने का चांस नहीं। अलबत्ता इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट, वो पेज नंबर 25 पर 1 और 2 जो एग्जांपल है वो करना है आपको, और पेज नंबर 32 पर बिल्कुल लास्ट में अलग से डिटेल या न्यूमेरिकल के नाम से सवाल है, और बाकायदा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो 5 न्यूमेरिकल आपको करने हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जो कि पेज नंबर 25 और पेज नंबर 32 आपकी न्यू बुक वाली जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो मौजूद है। और चैप्टर नंबर 1 के अंदर कौन सा न्यूमेरिकल करने, इधर से भी 5 करने, ठीक है, 3 एग्जांपल्स के और 2 पीछे जो आपके पास लास्ट में जो सवालात होते हैं वहां पर। तो इस तरीके से आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीक आप लोग जब आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक आप लोग का यही 2 चैप्टर्स का टेस्ट होगा। ठीक है, यही 2 चैप्टर्स और सेम यही क्वेश्चन और सेम यही न्यूमेरिकल्स का टेस्ट होगा, ना ही क्वेश्चन चेंज होंगे ना ही न्यूमेरिकल्स चेंज होंगे। सही है, और पूरा टेस्ट है, पूरे टेस्ट से मुराद ये तमाम क्वेश्चंस आपको टेस्ट में लिखने हैं और चैप्टर नंबर 2 के तमाम क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। टोटल टेस्ट आपका 1 आवर मिनिमम या मैक्सिमम 1.5 घंटे का होगा, इससे ज्यादा देर का नहीं होगा और इससे कम टाइम का नहीं होगा। सही है, बंद करो इसको।